गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के काव्यखंड की दूसरी कविता मीरा के पद इसको पढ़ेंगे। मीरा के पद पढ़ने से पहले हम लोग मीरा के बारे में कुछ बहुत कम शब्दों में ही समझ लें। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कवित्री का परिचय यानी कि उनका जीवन परिचय, उनका जीवन कैसा रहा, उन्होंने अपनी कविता में कैसी भाषा का प्रयोग किया, उनकी अपनी व्यक्तिगत क्या विशेषताएं थी, ये सब मैं आपको इन शॉर्ट समझा रही हूँ। मीराबाई एक प्राचीन संत एवं सुविख्यात साहित्यकार हैं। वे राज परिवार से होने के बावजूद ईश्वर भक्ति में लीन रहती थी। बाल्यावस्था में माता का देहांत हो गया था। शादी के कुछ दिनों बाद ही पति, फिर पिता और ससुर की भी मृत्यु हो गई थी। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। इनकी भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा का मिश्रण पाया जाता है तथा पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिलते हैं। अब हम लोग पद की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इस पाठ में 2 पद हैं। मैं आपको एक एक करके दोनों पद का अर्थ समझाऊंगी, ध्यान दीजिएगा। पद की पहली लाइन है, हरि आप हरो जनरी वीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़ा तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर। तो इस पद में मीराबाई ये कहना चाहती हैं कि हे प्रभु हरि, वो अपने प्रभु मतलब वो अपने कृष्ण भगवान के प्रति उनका अथाह प्रेम था, उनकी भक्ति कृष्ण के लिए बहुत ज्यादा थी। तो वो कहती हैं, मीराबाई अपने आराध्य देव को प्रार्थना करती है और कहती है, हे ईश्वर, केवल आप ही अपनी इस दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। हरि आप हरो जनरी भारी, और हे हरि, हे प्रभु, आप अपने लोगों की इस पीड़ा को दूर करिए। फिर वो कुछ उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया था, तब आपने ही उसके चीर को बढ़ाया था। चीर यानी कपड़ा। भरी सभा में निर्वस्त्र करने का दुर्योधन ने ऑर्डर किया था और दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण कर रहे थे। उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया, भगवान को याद किया, और भगवान ने इतने बड़े कपड़े कर दिए कि वो कभी खत्म ही नहीं हो सकते थे। फिर इस तरह से भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज वहां पे रखी। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। इसी प्रकार अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था। जब प्रहलाद जो उनके बालक शिष्य थे, मतलब बहुत भक्त थे, बालक रूप में थे, तो प्रहलाद के पिता को ये पसंद नहीं था कि वो उनकी भक्ति छोड़ के, अपने पिता की भक्ति को छोड़कर भगवान की भक्ति करता है। तो बहुत सारी प्रताड़नाएं दी, बहुत सारी परेशानियां प्रहलाद के ऊपर डाली, लेकिन लास्ट में उस प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह भगवान का रूप धारण किया और उनके पिता का अंत किया और उसके पिता के त्रास से उसको बचाया। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी गुंजर पीर, आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी और उसकी पीड़ा को दूर किया था। एक कहानी प्रचलित है कि ऐरावत हाथी, जो कि इंद्र का हाथी होता है, तो वो समुद्र में जाता है अपनी प्यास बुझाने के लिए, तो वहां पे एक मगरमच्छ उसके पैर को पकड़ लेता है और वो छोड़ता नहीं है। हाथी बहुत कोशिश करता है कि वो पैरों को छोड़ दे, लेकिन वो नहीं छोड़ता। तब वो हाथी भगवान को याद करता है और भगवान आके उस मगरमच्छ से उस हाथी की रक्षा करते हैं। तो ये सारे उदाहरण मीराबाई ने दिए हैं कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी को, प्रहलाद को और गजराज को बचाया, इस तरह से आप धरती पे हम लोगों को, हमारे जैसे इंसानों
कि जो भी पीड़ाएं हैं वो खत्म करिए। दासी मीरा प्रार्थना करती हैं कि हे गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी वीर। हे गिरधर, आप मेरे कष्टों को भी दूर कर मुझे आपकी दासी मतलब आपकी अपनी दासी बनाइए और हर प्रकार के सांसारिक बंधन से हमें छुटकारा दिला दीजिए। दूसरे दोहे की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधर लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नीत उठ दर्शन पास्यु। बिंद रावण री कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यु। तो मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु श्याम, माने चाकर राखो जी, चाकर यानी कि नौकर। तो वो कहती है कि हे प्रभु, आप मुझे अपने घर में नौकर जैसा ही बना के और अपने घर में शरण दीजिए। मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हे श्याम, तुम मुझे अपनी दासी, अपनी सेविका बनाकर ही रख लो। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे गिरधर लाल, तुम मुझे अपने यहाँ सेविका के रूप में ही रख लो, मैं उस रूप में भी तुम्हारे पास खुश रहूंगी। चाकर रहस्यु बागु लगास्यु, नित उठ दरसड़ पास्यु। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में ही तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाया करूंगी जिसमें तुम घूम सको। तुम जब भी रोज सुबह यहाँ पे घूमने आओगे तो इसी बहाने मैं तुम्हारे दर्शन कर लिया करूंगी। बिंद रावण री कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यु। मैं वृंदावन के बागों और गलियों में तुम्हारी लीलाओं के गीत गाया करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरण पास्यु खर्ची। और तुम्हारे नाम का स्मरण करूंगी और तुम्हारे चाकरी में ही मेरा जो भी है जीवन वो बीतता जाएगा और तुम्हारे नाम के स्मरण से मुझे मेरा जेब खर्च भी प्राप्त होता जाएगा, मतलब मुझे मेरा सारा धन प्राप्त हो जाएगा। भाव भगति जागिरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। इसी प्रकार मुझे तुम्हारे दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी जागीर तीनों आसानी से मिल जाएगा, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, वो उनके रूप से अत्यंत मोहित थी। तो वो कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके माथे पर मोर से जो बनी हुई, मोर पंखों से जो बनी हुई मुकुट है वो अत्यंत शोभा पा रही है। आपके शरीर में पीले वस्त्र हैं जो कि बहुत ही शोभनीय है, बहुत ही आकर्षक लगते हैं मुझे। आपके गले में जो वैजयंती की सुंदर माला है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। बिंद रावण में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावन, बीच बीच राखुबारी। मीराबाई कहती हैं कि हे श्याम, आपका मन को मोहित कर देने वाला और मधुर मधुर बांसुरी बजाने वाला जो श्री कृष्ण का रूप है वो चारों तरफ फैला हुआ है और मेरे मन मंदिर में समाया हुआ है। और जब आप बांसुरी बजाते हुए यहाँ पे वृंदावन में गायों को चराते हैं, वृंदावन में मेरे तो फिर मेरा मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे इतना पसंद है कि मैं आपके लिए हर तरह से चाकरी करने के लिए सज्ज हूँ, तैयार हूँ। ऊंचा ऊंचा महल बनावन, बीच बीच राखो बारी। मैं इस महल के बीचों बीच सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाऊंगी। सावरियारा दर्शन पास्यु, पहर कुसुम्बी साड़ी। उसके बाद मैं लाल रंग की साड़ी पहनूंगी और अपने सांवले के दर्शन करूंगी। कुसुम्बी साड़ी यानी लाल रंग की साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे आधी रात में यमुना के तीर यानी कि यमुना जी के किनारे मुझे अपने दर्शन दीजिए, मुझे अपने दर्शन से लाभान्वित कीजिए। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ अधीरा। क्योंकि मेरा मन आपके दर्शन के लिए बहुत ही व्याकुल हो रहा है और मुझे आपके दर्शन किसी भी तरह से पाना ही है और मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो जाऊंगी।